अभी हमारे पास सैमसंग नोट 8 फ़ोन आया है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम है कि बैक लाइट का प्रॉब्लम है, और कहीं और भी जाके आया है। ये कोई टेक्नीशियन ने इस पे काम किया है, बहुत सारा काम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये फ़ोन ऑन होता है, फिर बैक लाइट नहीं आती है। इसके लिए हमको डीसी पावर सप्लाई में इसको हम कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो, ये हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो। या हमने कनेक्ट कर दिया, अब उसको ऑन करेंगे। देखो, ये फ़ोन ऑन हो रहा है। आप देख सकते हो, फ़ोन ऑन हो रहा है। ये देखो, फ़ोन ऑन हो गया है। फिर भी ये डिस्प्ले पे आता नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये थोड़ा डाटा केबल का भी मसला है। आप देखते हो, चलो हम इससे कनेक्ट करके देख लेते हैं प्लस माइनस, क्योंकि एक बार तो ऑन हो गया था कि ये इसका जो परफेक्ट डाटा केबल होता है वो नहीं है। परफेक्ट डाटा केबल है वो नहीं है। तो इसके लिए हम उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और फ़ोन को इस तरीके से हम उसको कनेक्ट करेंगे, और स्विच को प्रेस करेंगे। ये देखो, ये फ़ोन ऑन हो गया है। आप देख सकते हो, ये डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम मदरबोर्ड को देखेंगे कि ये मदरबोर्ड की क्या स्थिति है। चलो हम पहले मदरबोर्ड को देख लेते हैं। देखो, किसी और टेक्नीशियन ने काम किया उसके ऊपर, मतलब हार्डली इसके ऊपर काम किया है, सब कुछ कर लिया है। इसको डीसी आईसी भी चेंज किया हुआ है, सब कुछ कर लिया है। फिर भी ये मदरबोर्ड में ये बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो हम डायग्नोस करेंगे कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है। चलो हम ऑन कर ले चेक कर लेते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने ये नोट 8 का सेमेस्टिक डायग्राम ओपन कर लिया है, N950U। तो सबसे ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है। इसका जो नंबर है ये रहा, SDC 9000। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये सारी सप्लाई इधर है। तो सबसे पहले जो कोई भी सप्लाई बनेगी तो ये 1.8 वोल्टेज वाली सप्लाई बनेगी। VDD DDI 1.8 वोल्टेज आप देख सकते हो, ये वाली सप्लाई सबसे पहले बनेगी। तो हम उसको कॉपी करेंगे और देखेंगे ये कहाँ से सप्लाई आती है। हमने ये कॉपी कर लिया, आप देख सकते हो, और हम इसको नेक्स्ट देंगे यहाँ से। तो ये वाली सप्लाई एक ये LDO से आती है, आप देख सकते हो, एक LDO। ये LDO कौन सा है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और देखेंगे कि ये LDO U9003। तो उसको हमने ये कॉपी कर लिया है। अब उसको हम LDO चेक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट दे देंगे। तो ये एक LDO से आती है, ये आप देख सकते हो, ये वाले LDO से 1.8 वोल्टेज आता है। तो उसके बाद में हम फिर से सेमेस्टिक में चले जाते हैं और देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली सप्लाई 1.8 वोल्टेज जो है वो ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है C9011 C9011, ये वाला कैपेसिटर पे 1.8 वोल्टेज कंपलसरी आना चाहिए। ये रहा, ये वाला कैपेसिटर पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये 1.8 वोल्टेज नहीं आएगा तो कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमें ये वाले कैपेसिटर पे चेक करना है कि 1.8 वोल्टेज आता है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हम पूरे सेमेस्टिक को देख लेते हैं, फिर बाद में हम 1 बाय 1 सप्लाई चेक करेंगे, सही है, वो सप्लाई बनती है कि नहीं। तो ये तो हो गया 1.8 सप्लाई। तो इसके बाद में अगर कोई सप्लाई बनती है तो ये वाली बनती है, VDD DI 3 वोल्टेज की सप्लाई बनेगी। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ये वाले कैपेसिटर पे चेक करना पड़ता है कि हमारा 3 वोल्टेज का सप्लाई बनता है कि नहीं। ये वाले
ये वाले कैपेसिटर पे हमें चेक करना पड़ता है। 3 वोल्टेज का सप्लाई बनता है, तो वो सप्लाई बनने के लिए इसके रिक्वायरमेंट क्या है तो वो हम देख लेते हैं। तो उसको हम कॉपी करेंगे और देखेंगे। ये देखो हमने कॉपी कर लिया, ये वाले आईसी में से ये आता है, आप देख सकते हो। अगर ये 3 वोल्टेज सप्लाई बनानी है तो सबसे पहले क्या होगा, ये आईसी से आउटपुट होगा, ये 3 वोल्टेज सही है। तो उसको ये वोल्टेज बनाने के लिए आप देख सकते हो, ये 3 वाली सप्लाई, ये INL, ये 2 नंबर की पिन से उसको एक सप्लाई दी जाएगी। ये बक सप्लाई है, बक बूस्ट वोल्टेज है, यहाँ से उसको सप्लाई मिलेगी। तो तभी ये इसका ये वाली पिन से आउटपुट होगा 3 वोल्टेज, सही है। तो हमें चेक करना है, मैंने वो बोला वो कैपेसिटर पे चेक करना है 3 वोल्टेज। तो 3 वोल्टेज बनने के बाद, 3 वोल्टेज बन जाने के बाद एक और सप्लाई बनेगी, वो 4.6 पॉजिटिव 4.6। तो हमें ये वाले कैपेसिटर पे हमें चेक करना है पॉजिटिव, ये रहा 4.6 वोल्टेज ये वाले कैपेसिटर पे बनना चाहिए। आप देख सकते हो ये वाले वो कैपेसिटर पे 4.6 वोल्टेज बनना चाहिए। तो वो वोल्टेज बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है आईसी की, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेंगे। वो आईसी किस तरीके से वर्क करती है वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देंगे, तो ये रहा देखो 4.6 वोल्टेज वाली सप्लाई, ये एक कॉइल रखी है, एक कॉइल से होते हुए एक कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है। तो ये वाली सप्लाई जा रही है, आप देखेंगे, ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ से ये वाली सप्लाई आउटपुट होगी, ये आईसी से ये सप्लाई आउटपुट होगी, ELVDD ये वाली सप्लाई आउटपुट होगी। तो यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल दिया हुआ है, तो 4 माइक्रो हेनरी की ये कॉइल रखी हुई है। तो वो ये सप्लाई बनाने के लिए 4.6 सप्लाई बनाने के लिए तो हमें एक और सप्लाई चाहिए इन ELVDD। तो ये वाली सप्लाई आप देखेंगे, ये यहाँ से A4 नंबर की पिन से ये सप्लाई आएगी VPHV पावर, जो हमारी जो सिस्टम की जो सप्लाई होती है, जो बैटरी कनेक्टर से DCIC के बाद से ये सप्लाई आती है। तो ये वाले कैपेसिटर पे हम देखेंगे, ये वाले कैपेसिटर पे आप देखो, ये वाले कैपेसिटर पे हमें चेक करना होता है कि हमारे जो ये इधर है, ये वाला नहीं, ये इधर है, ये MMC के पास में है। तो ये वाले कैपेसिटर पर हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी जो VPHV पावर की सप्लाई बनेगी। अगर ये सप्लाई बनेगी तभी ये सप्लाई आएगी, ये आईसी को मिलेगी। A4 नंबर पे अगर VPHV पावर की सप्लाई नहीं मिलती है, फिर भी हमारा 4.6 जो सप्लाई बनता है वो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये वाली सप्लाई हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ती है। अगर मान के चलो ये वाली सप्लाई ये इसको मिल जाती है, तो उसके बाद में ये कॉइल जो है 4.7 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल है, वहाँ से ये सप्लाई बनेगी 4.6, सही है। तो वो 4.6 सप्लाई का हम समझ गए। उसके बाद में हम वापस चले जाते हैं। ये वाली सप्लाई हो गई और उसके बाद में दूसरी सप्लाई बनेगी 4.4 वोल्ट वाली सप्लाई बनेगी, नेगेटिव 4.4। इसको नेगेटिव सप्लाई चाहिए। तो उसके लिए हमें ये कैपेसिटर को सर्च करना है कि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे वो सप्लाई बनती है, वो भी हम चेक करेंगे। तो उसके लिए वो सप्लाई बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने देखा 4.6 का देख लिया, जैसे 4.4 का हम देखेंगे, नेगेटिव 4.4। तो ये हम देखेंगे A1 नंबर की, ये आईसी की A1 नंबर की पिन से ये सप्लाई आउटपुट होगा। तो ये सप्लाई बनाने के लिए ये नेगेटिव कॉइल देखो, यहाँ पे ये सप्लाई बनाने के लिए एक कॉइल को नेगेटिव मतलब कि उसको नेगेटिव वोल्टेज बनाने के लिए उसको ग्राउंड करना पड़ता है।
तो उसके लिए ये आईसी को, ये सप्लाई को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो A3 नंबर की पिन पे VPH V पावर की सप्लाई दी होगी, ये रही देखो। और ये कैपेसिटर ग्राउंड किया है यहाँ भी हमको देखना पड़ता है कि उसको ये वाले कैपेसिटर पे VPH V सप्लाई की वोल्टेज मिलती है, जो हमारी सिस्टम की वोल्टेज होती है, जितनी बैटरी की होती है डीसी के बाद में ये सप्लाई बनता है। तो हमें ये भी सप्लाई चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें 3 वोल्टेज मिलता है, जितनी भी बैटरी की वोल्टेज होती है वो हमें मिलती है। तो ये वोल्टेज सबसे पहले ये इनपुट होगी ये आईसी के A3 नंबर पे, सही है। उसके बाद में उसका आउटपुट बनेगा ये 4.4 वोल्टेज, जो नेगेटिव हमारी जो वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज है वो वाली बनेगी। तो ये 47 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल रखी है वो उसको ग्राउंड किया होगा। तो वो भी हमें वो भी चेक करना है कि ये कॉइल ग्राउंड है कि नहीं, उसको ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं। अगर ग्राउंड भी नहीं मिलता है फिर भी ये वोल्टेज नहीं बनता है। तो ये तो हो गया। तो उसके बाद में हम देखेंगे, फिर से हम कनेक्टर पे चले जाएंगे। हमने ये वोल्टेज ये 1.8 वोल्टेज हो गया, 3 वोल्टेज हो गया, 4.4 हो गया, 4.6 हो गया। उसके बाद में दूसरा कोई वोल्टेज बनेगा तो ये 7 वोल्टेज, ये वाला 7 वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है ये वाला कैपेसिटर पे कि यहाँ पे 7 वोल्टेज की सप्लाई आती है कि नहीं। ये रहा, ये वाला कैपेसिटर पे हम देखेंगे कि उसको 7 वोल्टेज की सप्लाई आती है कि नहीं। तो सॉरी, ये वाला कैपेसिटर पे हमें चेक करेंगे तो आती है कि नहीं। तो हम देखेंगे 7 वोल्टेज की सप्लाई ये रही नहीं, ये वाले कैपेसिटर पे चेक करेंगे। ये वाले कैपेसिटर पे 7 वोल्टेज आना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, सही है। ये भी कंपलसरी है। तो हमें देख लेते हैं 7 वोल्टेज कैसे, ये 7 वोल्टेज की सप्लाई कैसे बनती है वो भी हम देख लेते हैं। तो उसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये देखो ये वाले आईसी में इनपुट हो रहा है। मतलब ये आईसी से ये सप्लाई बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इनपुट सप्लाई चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो सप्लाई बनाने के लिए ये देखो D7 नंबर की पिन है, D7 नंबर की पिन है। वहाँ पे ये VPH V पावर की सप्लाई इनपुट होगी। अगर VPH V पावर की सप्लाई इनपुट होगी तभी ये 10 माइक्रो हेनरी की ये कॉइल है, वो कॉइल फिर ये बूस्ट सप्लाई बनाएगी, ये 7 वोल्टेज की सप्लाई बनेगी। तो उसके लिए मैंने वो बताया इस तरीके से ये काम होगा। तो मैंने ये बता दिया, अगर ये सप्लाई बनानी है तो VPH V पावर की इसको सप्लाई मिलेगी, जो बैटरी की जितनी वोल्टेज है वो उसको यहाँ पे मिलेगी। तो फिर ये आईसी आउटपुट करेगी, ये वाली F6 नंबर की पिन से ये वोल्टेज आउटपुट होगा 7 वोल्टेज। तो वो वोल्टेज बनाएगा ये वाली कॉइल, जो 10 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल रखी है। तो ये हम चेक करेंगे L9008 वो ये कॉइल कौन सी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये वाली कॉइल पे मतलब वो वोल्टेज आना चाहिए 7 वोल्टेज, तभी ये सप्लाई बनाएगी, सही है। तो अगर ये इसको VPH V पावर की ये वाली सप्लाई भी नहीं मिलती है ना, तो तब भी ये वोल्टेज नहीं बनेगी। तो उसके बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अच्छा उसको हम कॉपी करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और दूसरा कोई सप्लाई जो बनता है वो लास्ट ये वाला VDD DDR 1.6 वोल्टेज। अगर उसको हमको चेक करना है तो ये वाली कैपेसिटर पर हम चेक कर सकते हैं। 1.6 वोल्टेज ये वाली कैपेसिटर पे भी बनना चाहिए। हम देखेंगे ये वाले कैपेसिटर पे भी हम चेक करेंगे कि 1.6 वोल्टेज बनता है कि नहीं। चलो हम वो भी हम चेक करेंगे। तो ये वाली सप्लाई बनाने के लिए वो हम उसको कॉपी करेंगे और देखेंगे। ये देखो सेम मेथड है। अगर ये वाली सप्लाई भी बनानी है तो ये VPH V पावर की सप्लाई F3 नंबर पे इनपुट होगा। फिर यही वोल्टेज एक बक कॉइल को रख के बुश कॉइल को रख के 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल रख के ये वोल्टेज फिर हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पे चले जाएगी।
और यहाँ पे EN भी दिया हुआ है, देखो EN1 EN2। EN1 ये हमारी वो 4.6 वोल्टेज बनाने के लिए है, सही है। और EN2 या हम देख सकते हैं, ये EN1 हम देखेंगे ये कहाँ, ये देखो ये डिस्प्ले कनेक्टर पे आएगी, डिस्प्ले कनेक्टर की 20 नंबर की पिन पे। और EN2 यहाँ पे भी दिया है, डिस्प्ले नंबर की 22 नंबर, डिस्प्ले की 20 नंबर की पिन पे, और डिस्प्ले की 18 नंबर की पिन पे ये EN का वोल्टेज दिया हुआ है, सही है। तो इस तरीके से वर्क करती है ये IC। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 1.8 वोल्टेज जो मैंने बताया था, इस हिसाब से हमें देखेगा 1.8 वोल्टेज ये वाली सप्लाई। तो सबसे पहले हमें 1.8 वोल्टेज की सप्लाई हम चेक करेंगे। हाँ, ये वाली कैपेसिटर पर हमें 1.8 वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, वहाँ यहाँ पे 1.8 वोल्टेज कंपलसरी आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 1.8 वोल्टेज आता है, चलो। इसके लिए हमें ये बोर्ड को लगा देते हैं और चेक करेंगे वो वाला जो मैंने कैपेसिटर बताया वहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको लगाएंगे और ये डिस्प्ले को भी लगा देंगे और कनेक्टर को भी लगा देंगे। तो बैटरी तो चार्ज है, हम बैटरी से ही फ़ोन को ऑन करेंगे और हम देखेंगे कि 1.8 वोल्टेज आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि 1.8 वोल्टेज आता है कि नहीं, वो हमको जैसे हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें ये DC पावर हमने चालू कर दिया है। तो तमाही नेट बटन करने चाह रहा। तो इसके लिए हमें देखना है कि 1.8 वोल्टेज जो मैं बोला था, इस हिसाब से फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। चलो, फ़ोन को हमने ऑन कर लिया। अभी हम चेक करेंगे कि 1.8 वोल्टेज आता है कि नहीं। तो आप देख लेते हो, ये देखो 1.8 वोल्टेज आ गया। ये 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। इसके बाद में मैंने बोला था 4.6 जो पॉजिटिव बनता है वोल्टेज, वो बनता है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको डायग्राम में देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये चेक करना है, ये वाली सप्लाई 4.6 जो ये वाले कैपेसिटर पे हम देख पाते हैं, ये वाले कैपेसिटर पे 4.6 वोल्टेज बनता है कि नहीं। चलो हम वो देख लेते हैं अभी बोल। तो चलो हम देख लेते हैं कि वो वाले कैपेसिटर पे, ये वाले कैपेसिटर पे बनता है 4.6 वोल्टेज। ये देखो, ये नहीं बन रहा है। ये देखो 4.6 वोल्टेज भी नहीं बन रहा है, सही है। आप देख पा रहे हो, नहीं बन रहा है। और ये बाजू वाला 7 वोल्टेज है, वो 7 वाले वोल्टेज बनता है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। ये देखो 7 वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। ये देखो 7 वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। ये वाला कैपेसिटर 1.6 वाला वोल्टेज ये बन रहा है। ये देखो, ये भी नहीं बन रहा है। मतलब कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। हम देखेंगे 1.8 वोल्टेज जो बन रहा था, ये बन रहा है कि नहीं। ये देखो 1. इसका मतलब फ़ोन चालू है, सही है। तो हमने ये पूरा सब कुछ कर लिया, फिर भी ये नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखो, ये डिस्प्ले कनेक्टर भी हमने निकाल दिया। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सब कंपोनेंट मिसिंग था। ये अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक रजिस्टर था। वो रजिस्टर ये 0 ohms का रजिस्टर था। उस 0 ohms का रजिस्टर था, तो वो मैंने ग्राउंड कर दिया। ये कॉइल था, वो कॉइल भी मैंने ग्राउंड कर लिया। ये टच के लिए सप्लाई है। ये भी यहाँ पे कंपोनेंट मिसिंग थे, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट मिसिंग थे। तो उसके लिए हमें अभी चेक करना है, ये कोई भी सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, वो रीडिंग की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम रीडिंग में चेक कर लेंगे। तो रीडिंग में हम देखेंगे तो ये वाली सप्लाई पे हम देखेंगे। ये देखो रीडिंग तो आ रहा है, इसका मतलब लाइन सही है।
ये देखो यहाँ पे भी रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे भी रीडिंग आ रहा है। तो हमें ये चेक करना है। ये वाली कोयल इधर देखो, हम देखेंगे ये इसकी पूरी सप्लाई है। ये जो कोयल है वो नेगेटिव 4 पॉइंट वोल्टेज के लिए है। देखो नेगेटिव कोयल है, सही है। तो यहाँ पे तो रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे भी देख लेते हो। ये वाली सप्लाई, ये वाले हम कोयल देखेंगे। ये देखो यहाँ पे भी रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे भी रीडिंग हो रहा है, यहाँ पे भी रीडिंग हो। ये देखो ये कोयल मतलब कनेक्टेड है। ये देखो ये कोयल भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी ग्राउंड हो रहा है, सही है। ये वाली सप्लाई कौन सी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको देख कर 4.4 वाली सप्लाई है ये, सही है। तो ये तो सही है। यहाँ पे हम देखेंगे 4.4 वाली नेगेटिव, 4.6 वाली ये वाली सप्लाई है। ये देखो कहीं ना कहीं यही कोयल के अंदर प्रॉब्लम है। आप देख पाते हो यही कोयल के अंदर ही प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है। तो पहले मैंने फ़ोन पूरा खोला तो वही डायग्नोज किया था, तो ये वाली कोयल के अंदर ही प्रॉब्लम था। तो चलिए पहले हम ये कोयल को निकाल के देखते हैं और रिप्लेस करके देखेंगे कि ये कोयल निकालने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ओके चलो हम देख लेते हैं। हमने ये कॉइल लगा दिया है तो हम चेक करेंगे। पहले 3 रीडिंग 0.3 समथिंग 3 वोल्ट सी 0.3 ऐसा रीडिंग आ रहा था। अभी कितना रीडिंग आ रहा है हम देख लेते हैं। ये देखो 3.97 ये देखो, मतलब ये कॉइल ही कहीं ना कहीं फॉल्टी थी। तो चलिए हम उसको मदरबोर्ड में लगा के पूरी सप्लाई चेक करेंगे। जो मैंने बोला था नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4.67 वोल्टेज और 1.6 वाली वो सप्लाई वो बनती है कि नहीं। अगर वो सप्लाई बन जाती है तो हमारी बैकलाइट जो प्रॉब्लम था ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको मदरबोर्ड में उसको लगा देंगे। तो उसके लिए हमें देखना है, हमने ये उसको कनेक्ट कर दिया। 1 मिनट, फिर से हमको निकालना पड़ेगा, सही तरह से बैठा नहीं है मदरबोर्ड। अभी हम उसको लगाएंगे। इसको हम ऑन करेंगे कि ऑन होता है कि नहीं। ये देखो ये डिस्प्ले पे जो बैकलाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। वो कॉइल हमारी सॉल्व थी पॉजिटिव 4.6। अब हम पूरी सप्लाई चेक करेंगे। देखो सही है। उसके बाद में हम ये करेंगे इसको
तो उसके लिए हमें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज। वो तो पहले भी आती थी, अभी हम चेक करेंगे। ये देखो 1.8 वोल्टेज आ गया। हम पॉजिटिव 4.6 चेक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले स्लीप मोड में चला गया फ़ोन। अभी हम इसको करेंगे, अभी देखेंगे 4.6 जो सप्लाई बनती है वो बन रही है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे। ये देखो बन गई। अभी ये 7 वाली वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखो फिर से ये स्लीप मोड पे चला गया फ़ोन। ये देखो 7 वाली वोल्टेज भी बन गई। अभी देखो 1.6 वाली वोल्टेज, आप देख सकते हैं 1.6 वाली वोल्टेज भी बन गई। ये यहाँ पे 4.4 वाली नेगेटिव ये वाली यहाँ पे थी। ये देखो ये अभी यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, किसी ने भी निकाल दिया है, तो ये इतनी वोल्टेज बन रही है, वरना ये 4.4 वाली वोल्टेज सप्लाई है। तो देखा हमने ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो बैकलाइट का प्रॉब्लम था। अभी आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट फ़ोन ऑन हो गया है। तो ये जो बैकलाइट का भी प्रॉब्लम था वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से फ़ोन को डायग्नोस करते हैं और कैसे काम करता है हमने देख लिया कि कौन सी सप्लाई कैसे बनती है, वो भी हमने पूरी डिटेल के साथ बताया। ये फ़ोन कहीं और जगह पे 2-3 जगह पे जाके आया है, तो वो टेक्नीशियन ने सब कुछ ट्राई कर लिया। ये वो यहाँ पे DC IC भी इसने चेंज किया था। DC पावर सप्लाई में IC जो होती है वो भी कर लिया था। उसके बाद में इसने लाइट IC भी चेंज कर लिया। मतलब सब कुछ ट्राई कर चुका था। ये पूरा बोर्ड उसने मेस्टअप कर दिया था। तो फिर कस्टमर हमारे पास लेके आया, तो फिर हमने डायग्नोस किया कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक फॉल्ट कोई IC से नहीं होता। देखो ये इस तरीके का फॉल्ट था, उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो कंपोनेंट में से फॉल्ट निकला, लाइक कॉइल में फॉल्ट निकला। तो उसको सबसे पहले डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप काम करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मदरबोर्ड कि इसमें कितना मेस्टअप किया हुआ है। वो मदरबोर्ड तो मैंने क्लीन भी बहुत किया। तो पहले हम मदरबोर्ड देख लेते हैं। देखो हमने आपको मदरबोर्ड दिखा दिया। अभी देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट फ़ोन हो गया। उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो 7 वोल्टेज की सप्लाई थी, उसके अंदर प्रॉब्लम था। तो वो कोयल ख़राब हो गई थी, तो हमने फिर रिप्लेस कर दिया। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।